अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात दुनिया के तमाम देशों के लिए टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भारत समेत चीन, कनाडा, मेक्सिको, पाकिस्तान और जापान जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाया है। इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया गया है। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि भारत बहुत टफ है। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन भारत अमेरिका पर इसका दोगुना यानी कि 52% टैरिफ लगाता है। राष्ट्रपति ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 5 बार भारत की चर्चा की गई। इसमें कहा गया है कि अमेरिका की औसत MFN टैरिफ दर 3.3% है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है, जबकि दूसरे हमसे ज्यादा वसूलते हैं। अब भारत की ओर से ट्रंप के इस टैक्स पर प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 26% रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय इसका विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में सभी तरह के इंपोर्ट पर सार्वभौमिक 10% टैरिफ 5 अप्रैल से लागू होगा, जबकि बाकी 16% टैरिफ 10 अप्रैल से प्रभावित होगा। वाणिज्य मंत्रालय इन टैरिफ के प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें एक प्रावधान है कि अगर कोई देश टैरिफ से जुड़ी हुई चिंताओं को अमेरिका के समक्ष रखता है तो ट्रंप प्रशासन उस देश पर टैरिफ की दर घटाने पर विचार कर सकता है। ट्रंप ने इस टैरिफ को रियायती बताकर बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। भारत पर उसने 52% की जगह 26% टैरिफ लगाया है। इससे ट्रंप ने भारत के साथ बातचीत की संभावना को खुला रखा है। दोनों देश लगातार एक दूसरे के संपर्क में है। भारत पहले से ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। दोनों देशों का लक्ष्य इस साल सितंबर-अक्टूबर तक इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का है। अधिकारी ने बताया कि ट्रंप का भारत पर यह टैरिफ झटका नहीं है, बल्कि इसका मिलाजुला असर हो सकता है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो भारत को इस टैरिफ से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भारत के निर्यात में 3 से 3.5% तक की गिरावट हो सकती है। निर्माण और सेवा क्षेत्र में बढ़ते निर्यात से असर कम होगा। यूरोप, मध्य पूर्व अमेरिका के जरिए नए व्यापार मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। वहीं चीन जैसे देश भी अमेरिका की बजाय भारत से ज्यादा आयात करने की बात भी कर चुके हैं, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे संकेत माने जा रहे हैं।